तो माधव, इस सेक्शन में पेयर कौन होगा? इस सेक्शन में पेयर बड़े लोग होंगे। बड़े लोग यानी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, या इंडिविजुअल एचयूएफ भी हो सकते हैं अगर उनके बिजनेस का टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़ रुपीस, या उनके प्रोफेशन की क्रॉस रिसीट्स इज मोर देन ₹50 लाख। तो केशव, किस रेट से टैक्स कटेगा? इजी है अर्जुन, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा 2 लोगों के बीच होता है, इसलिए रेट भी 2%। पर इंडिविजुअल और एचयूएफ छोटे लोग होते हैं जो खुद से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए उनके केस में रेट सिर्फ 1%। मिनिमम लिमिट क्या है माधव? तो सुनो पार्थ, एक सी गड़ा नाम का दुकानदार था। उसकी दुकान में अगर एक बार में कोई 30,000 से कम की खरीदारी करे तो नो एंट्री, या साल भर में मिला के भी अगर 1 लाख से कम की खरीदारी करे तो भी नो एंट्री, यानी वो सिर्फ बड़े खरीदारों के लिए था। वैसे ही इस सेक्शन में नो टीडीएस इफ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इज अप टू ₹30,000 और एग्रीगेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन प्रीवियस ईयर इज अप टू ₹1 लाख। क्योंकि इस दुकानदार का नाम सी गड़ा है तो तुम्हें 194C भी याद रह जाएगा, है ना पार्थ? अगर इंडिविजुअली एचयूएफ पर्सनल पर्पस के लिए काम करवा रहे हैं तो टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि ये तो घर की बात है ना अर्जुन। तो अब सुनो पार्थ, ये सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है और जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्ट किसी वर्क से रिलेटेड ही होगा। तो वर्क इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, टेलीकास्टिंग, कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, केटरिंग और जॉब वर्क। जॉब वर्क यानी मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग कस्टमर्स मटेरियल। जब एक मैन्युफैक्चरर कस्टमर का मटेरियल यूज करके कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करता है उसे जॉब वर्क कहते हैं। एक चीज़ याद रखना पार्थ, जॉब वर्क में जो वर्क है वो वही कंसिडर होगा जब कस्टमर अपना खुद का मटेरियल मैन्युफैक्चरर को दे। क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरर खुद के मटेरियल से ही कोई चीज़ बना के सेल करेगा तो फिर वो सेक्शन 194C में नहीं आएगा, वो सेक्शन 194J में आएगा। याद रखना पार्थ, अगर किसी ट्रांसपोर्टर के पास 10 या उससे कम व्हीकल है तो भी टीडीएस नहीं आएगा। आगे बढ़ते अर्जुन, एक चीज़ याद रखना, अगर जॉब वर्क की इनवॉइस में लेबर और मटेरियल का अमाउंट अलग अलग दिया है यानी विद बाइफिकेशन, तो टीडीएस सिर्फ लेबर चार्ज पे आएगा। बट अगर कोई बाइफिकेशन नहीं है तो टीडीएस पूरे अमाउंट पर आएगा। क्योंकि अगर अभी तक ब्रेकअप नहीं हुआ है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना पार्थ। चलो पार्थ, मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन है जब क्लाइंट किसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को पेमेंट करता है फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट तो टीडीएस आएगा अंडर सेक्शन 194C। पर जब एडवर्टाइजमेंट एजेंसी अपना कमीशन काट के टीवी चैनल्स को पेमेंट करती है ऑफ कलेक्शन फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट तो कोई टीडीएस नहीं आएगा। दिस इज द लास्ट प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन कॉन्टे। अगर कोई स्टोरेज फैसिलिटी रेफ्रिजरेशन के साथ है यानी कोल्ड स्टोरेज, देन उसका पेमेंट विल बी सब्जेक्ट टू टीडीएस अंडर सेक्शन 194C। पर अगर केवल स्टोरेज फैसिलिटी है विदाउट रेफ्रिजरेशन, then it will be subject to TDS under section 194I.